हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं और हमने वर्ब अपना स्टार्ट कर दिया। टेंसेस कंप्लीट हो गए थे, हमारे वर्ब का फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज हमारा वर्ब का सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे वर्ब का। तो फर्स्ट है आपका तो फर्स्ट आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जो आपके ज्यों ही और आपके त्यों ही से शुरू होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ज्यों ही अध्यापक ज्यों ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करते हैं। ज्यों ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करते हैं, त्यों ही सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे पहले एज सून एज टीचर एंटर्स द रूम। टीचर एंटर्स द रूम all the students all the students all the students stand up. Okay, as soon as teacher enters the room all the students stand up. बात करें इसके नेगेटिव की, तो नेगेटिव में इसका एग्जांपल देखते हैं। देर नहीं होती है कि। एग्जांपल लिखते हैं। अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं होती है। देर नहीं होती है कि सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं। तो इसे लिखेंगे आप। पहले आप लिखेंगे नो सूनर नो सूनर डज। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर। No sooner does the teacher enter the room than then all the students stand up. Then all the students stand up. Stand up. Okay. No sooner does the teacher enter the room than all the students stand up. Next देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज सून एज प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जो ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करेंगे त्यों ही सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। जो ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करेंगे त्यों ही सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे नो सून सॉरी एज सून एज द टीचर enters the room as soon as the teacher enters the room all the students all the students will stand up। ओके, ये आपका फ्यूचर में हो गया। नेक्स्ट इसका नेगेटिव देखते हैं। अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं होगी कि सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं होगी कि सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। ओके, तो इसे लिखेंगे आप नो सूनर
No sooner does the teacher, no sooner does the teacher enter the room, enter the room, then all the students, all the students all the students will stand up, will stand up. No sooner does the teacher enter the room than all the students will stand up. Okay, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा एज सून एज प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस आपका पास्ट इंडेफिनिट. इसका पास्ट इंडेफिनिट भी देख लेते हैं. इंडेफिनिट में ज्यों ही अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया त्यों ही सभी छात्र खड़े हो गए. ज्यों ही अध्यापक ने, ज्यों ही अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया त्यों ही सभी छात्र, त्यों ही सभी छात्र खड़े हो गए, हो गए. तो इसे लिखेंगे आप एज सून एज, as soon as the teacher entered the room, entered the room, then entered the room, all the students, all the students stood up, stood up. As soon as the teacher entered the room, then all the all the students stood up. नेक्स्ट इसका नेगेटिव देख लेते हैं. अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं होगी कि सभी छात्र खड़े हो जाएंगे. अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं, अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं होगी कि सभी छात्र खड़े हो जाएंगे, ओके. तो इसे लिखेंगे नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम, then all the students, stood up. Okay, no sooner did the teacher enter the room than all the students stood up. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा जब और तब से सेंटेंस जुड़े हो तो उन्हें बनाते हैं आप व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस आपका पास्ट इंडेफिनिट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया, जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया तो तब सभी छात्र खड़े हो गए, तब सभी छात्र खड़े हो गए. ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे व्हेन द टीचर entered the room, all the students stood up, all the students stood up. Okay, when the teacher entered the room all the students stood up. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटीन्यूअस. एग्जांपल देखते हैं इसका. जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया तब सभी छात्र शोर मचा रहे थे. जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया तब सभी छात्र शोर मचा रहे थे. तब सभी छात्र शोर मचा रहे थे. ओके, तो इसे लिखेंगे आप when the teacher entered the room
entered the room. All the students were making a noise. All the students, all the students were making a noise. Okay, when the teacher entered the room, all the students were making a noise. Next देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा when प्लस past indefinite प्लस past perfect. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया तब सभी छात्र जा चुके थे. जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया तब सभी छात्र जा चुके थे. तो इसे लिखेंगे आप when the teacher entered the room, all the students had gone. When the teacher entered the room, all the students had gone. Next है हमारा when plus past continuous plus past indefinite. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. जब मैं उपन्यास लिख रहा था तब मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया. जब मैं उपन्यास लिख रहा था तब मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया. तो इसे लिखेंगे आप when I was writing this novel when I was writing this novel, I faced many difficulties. Okay, when I was writing this novel, I faced many difficulties. नेक्स्ट है हमारा while प्लस past continuous प्लस past indefinite. एग्जाम्पल देखते हैं. जब मैं खाना खा रहा था तब उसने पंखा बंद कर दिया. बंद कर दिया. तो इसे लिखेंगे आप while I was taking food, he switched off the fan. Okay, while I was taking food, he switched off the fan. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा while प्लस past continuous प्लस past continuous. जब मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था तब वह खाना बना रही थी. जब मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था वह खाना बना रही थी. तब वह खाना बना रही थी. ओके, तो इसे लिखेंगे आप while I was reading newspaper she was cooking food. She was cooking food. Okay, while I was reading newspaper, she was cooking food. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा यदि कोई दो सब्जेक्ट्स as well as like, unlike, besides
in addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, नथिंग बट, मोर देन आदि से जुड़े हों तो वर्ग का जो वर्ब का प्रयोग होता है, आपके वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन नथिंग बट से जुड़े हैं तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस एज वेल एज थीफ वॉज रनिंग इन द ग्राउंड। द पुलिस, the police as well as thief, the police as well as thief was running in the ground, in the ground। ओके, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि पुलिस आपकी प्लूरल होती है, तो आप यहाँ पर वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज यूज नहीं होगी, वर होगी। तो इसका करेक्ट लिखेंगे द पुलिस as well as thief were running in the ground, in the ground। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, द gentry as well as administration had tried their best to settle peace in the city। The gentry as well as administration has tried their their best to peace settle peace in the city, in the city। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज होगी वो आपकी हैव यूज होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य में कोई दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउन बट या और आदि से, नन बट या और आदि से जुड़े हैं तो वर्ब का प्रयोग निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जब दो नाउन आपके आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट और इनके साथ जुड़े हैं तो वर्ब का प्रयोग हम जो करेंगे वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जिसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। नन बट माई फ्रेंड हेल्प मी, नन बट माई फ्रेंड हेल्प मी, हेल्प मी। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट क्या लिखेंगे, नन बट माई फ्रेंड, नन बट माई फ्रेंड हेल्प्स मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नन बट द स्टूडेंट्स इज अ रियल पेट्रोल। नन बट द स्टूडेंट्स is real patriots। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, नन बट द स्टूडेंट्स, नन बट द स्टूडेंट्स, नन बट द स्टूडेंट्स आर रियल patriots। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन आदि आए हो तो वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही किया जाता है। जब आपके सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन आता है तो वर्ब का प्रयोग जो करते हैं हम वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही किया जाता है। जिसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल होगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव बीन इनवाइटेड। Every boy and every girl, every boy and every girl have been invited, have been invited। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, इसका करेक्ट लिखेंगे एवरी बॉय, every
boy and every girl has been invited. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ओके, तो इसे लिखेंगे आप, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स each of the students is obedient। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नन के बाद यदि काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सही होता है। अगर नन के बाद आपका काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वहां पर आपका वर्ब का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से सही होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल है आपका, नन ऑफ द स्टूडेंट्स none of the students has have completed their work completed their work। तो यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स है ये आपका काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नन नोट, यदि नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है। यदि नन के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वहां पर आप सिंगुलर में ही यूज करेंगे। अगर आपका काउंटेबल आ रहा है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं वर्ब को। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वहां पर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नन ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। नन ऑफ द वर्क हैज बीन completed। none of the work has been completed। तो यहाँ पर वर्क जो है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो करेक्ट हो जाएगा आपका, none of the work has been completed। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि ईच का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के बाद किया गया है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में ही किया जाता है। यदि ईच का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका, ईच ऑफ अस हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। ईच ऑफ अस हैव completed each of us have completed our work our work। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट लिखेंगे आप, ईच ऑफ अस हैव, वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग प्लूरल में यूज करेंगे। ईच के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, ईच ऑफ अस has completed his work। Each of us has completed his work। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। We each has completed his work। We each has we each has completed we each has completed his work। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट लिखेंगे आप, वी ईच हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैनी व मोर देन वन के बाद आने वाला वर्ब नाउन पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आदि का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही किया जाता है। मैनी ये आपके मोर देन वन के बाद आने वाले नाउन वर्ब व आपके पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आदि का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका।
तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मैनी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। मैनी अ students many students have completed many students have completed their work। ओके, तो इसे लिखेंगे आप many a student has completed his work। many a student has completed his work। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप मोर देन वन प्लेयर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। मोर देन वन प्लेयर, मोर देन वन players are trying their best ओके। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे मोर देन वन प्लेयर, मोर देन वन प्लेयर, more than one player is trying his best, is trying his best। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंस के दोनों क्लोज में आने वाली वर्ब का प्रयोग उसी क्लोज के सब्जेक्ट, टेंस या वॉइस के अनुसार किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। शी इज intelligent, she is intelligent but her sisters dull। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे she is intelligent but her sisters dull। she is intelligent, she is intelligent but her sister dull। ओके, ये भी करेक्ट हो जाएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। ओके, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका। ही हैज नोट एनी विल not go to Meerut. She has not and will not go to Meerut. He has not and will go to Meerut। तो इसे लिखेंगे आप he has not gone, he has not gone and will not go to Meerut। ओके, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ही हैज नॉट गोन एंड विल नॉट गो टू मीरठ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि वाक्य के शुरू में नेगेटिव या रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब आया है तथा वह एडवर्ब वाक्य की वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वाक्य का क्रम क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? So quickly she finished her work that we were surprised. So quickly she finished her works that we were surprised। ओके, तो इसे क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे so quickly did she finish her works that we were surprised।
that we were we were सरप्राइज्ड। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो वो है आपका सेल्डम ही विजिट्स हिज विलेज। सेल्डम ही विजिट्स हिज विलेज। ओके, तो इसे क्या लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे सेल्डम डज ही विजिट्स हिज विलेज। सेल्डम seldom does he seldom does he visit his village। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो ये है आपका नेवर आई विल सी हर अगेन। नेवर आई विल सी हर अगेन। ओके, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? इसका करेक्ट लिखेंगे नेवर Never will I see her again. Never will I see her again। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि वाक्य के शुरू में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन आया है तब भी हेल्पिंग वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। जब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन शुरू में आ जाता है तो तब भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी या इंट्रांजिटिव वर्ब उसको सब्जेक्ट से पहले ही रखा जाता है। जिससे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। On the grass an enormous frog sat। On the grass an enormous frog sat। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका करेक्ट लिखेंगे on the grass sat an enormous frog। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि कोई प्लूरल नाउन किसी विशेष अमाउंट सम डिस्टेंस क्वांटिटी टाइम पीरियड आदि को यूनिट में दर्शाए तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। 10,000 रुपीज इज आर बिग अमाउंट। 10,000 रुपीज is या are 10,000 rupees is या are a big amount। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। ओके, 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स हैज या have remained 100 kilometers has have remained to be traveled। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? 100 kilometers have remained to be traveled। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे एंटोनिम्स। तो आपका डोंट लेस का मीनिंग होता है अडिग, दृढ़, निश्चय या निडर। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? टिमिड, टिमोरस, नर्वस, फियरफुल। यानी कि आपका घबराया हुआ, कायर और आपका फियरफुल, शाय। नेक्स्ट हमारा जिंजरली। जिंजरली होता है आपका सावधानी पूर्वक। इसके अपोजिट क्या होगा? केयरलेसली, हैप्पीली, स्लोपीली, हेस्टीली। यानी कि आपका असावधानी पूर्वक, जल्दी से या बिना ध्यान किए। नेक्स्ट है हमारा लैनिट। लैनिट का मतलब होता है आपका लचीला या अधिक कड़ाई नहीं करने वाला। तो इसके अपोजिट क्या होगा? स्ट्रिक्ट, फर्म, स्टर्न। यानी कि आपका सख्त, कड़ा और एकदम गुस्से वाला। नेक्स्ट है हमारा विट्यूपिरेटिव। विट्यूपिरेटिव होता है आपका किसी के खिलाफ विश्वमन करने वाला या घोर आलोचक। तो इसके अपोजिट क्या होगा? लॉडेटरी, अप्रिसिएटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रूविंग। यानी कि आपका प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला, अप्रिशिएटिव। नेक्स्ट है हमारा टैकीटर्न। टैकीटर्न होता है आपका कम बोलने वाला। तो इसके अपोजिट क्या होगा? लोकेसियस, टोकेटिव, गैरुलस, वॉल्यूबल। यानी कि आपका बातूनी।
नेक्स्ट है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है आपका बुरे प्रभाव को कम करना, तो इसके अपोजिट क्या होगा? एग्रावेट, रोशन, एक्सरबेट, डिटेरियोरेट। यानी कि एक्सरबेट आपका बढ़ावा देना, रोशन खराब करना। ओके, मतलब बुरा प्रभाव डालना या आपका भड़काना। नेक्स्ट है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है उड़ान भरना, तो इसके अपोजिट क्या होगा? लैंड, ग्राउंड, यानी कि आपका उतरना या जमीन पर उतरना। नेक्स्ट है हमारा मेलोडियस। मेलोडियस होता है आपका सुरीला, श्रुति या मधुर, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? ट्यूनलेस, हार्श, अनलिरिकल, यानी कि आपका बदसुरा, जिसे आपके बदसुर कहते हैं ना। ट्यूनलेस आपका हार्श, आपका दुख भरा। नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस है आपका उन्नत या विकसित, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? रिटार्डेड, प्रिमिटिव, प्रीमल, बेसिक, यानी कि आपका बिल्कुल बेस से जो आपका विकसित ना हो। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल होता है आपका असाधारण, तो इसके अपोजिट क्या होगा? ऑर्डिनरी, कॉमन, कॉमन प्लेस, यूजुअल, यानी कि आपका एकदम साधारण और एकदम कॉमन। नेक्स्ट है हमारा जील। जील का मतलब होता है आपका अति उत्साह, तो इसके अपोजिट क्या होगा? अपाथी, इंडिफरेंस, अनकंसर्न और आपका कोल्डनेस, यानी कि आपका बिल्कुल भी उत्साहित ना हो, एकदम बिल्कुल भी जिसमें उत्साह ना हो। नेक्स्ट है हमारा डेस्क्रेशन। डेस्क्रेशन होता है आपका पवित्र वस्तु का अपमान करना या उनको नुकसान पहुंचाना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके? कंस्क्रेशन, सैंटिफिकेशन, डेडिकेशन, यानी कि आपकी पवित्र वस्तु के प्रति सम्मान दिखाना। नेक्स्ट है हमारा शिमरिंग। शिमरिंग होता है आपका हल्की रोशनी का टिमटिमाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ग्लूमी, डिम, डार्क, मर्की, यानी कि आपका एकदम तेज रोशनी, तड़क भड़क, चमकीला। नेक्स्ट है हमारा फार फेस्ट। फार फेस्ट होता है आपका अवास्तविक या दूर से लिया गया, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, रीजनेबल, यानी कि आपको एकदम वास्तविक और प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है हमारा डिमनिश। डिमनिश होता है आपका धीरे धीरे कम होना, तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका? इंक्रीज, थ्राइव, फ्लरिश, यानी कि आपके बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्ली। कॉम्प्ली होता है आपका पालन करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिसोबे और आपका वायलेट, यानी कि आपके डिसोबे मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन ना करना, और वायलेट मतलब भड़कना या उकसाना। नेक्स्ट है हमारा ट्रिकेरस। ट्रिकेरस होता है आपका गद्दार या बेवफा, तो इसके अपोजिट क्या होगा? फेथफुल, लॉयल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, यानी कि आपके विश्वास के लायक। नेक्स्ट है हमारा इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव होता है आपका जिज्ञासु या जानने की रुचि रखने वाला, तो इसके अपोजिट क्या होगा? अनकंसर्न, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड, यानी कि जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, अनकंसर्न, जागरूक ही ना हो। नेक्स्ट है हमारा एफुलेंस। एफुलेंस होता है आपका दौलत संपन्नता, तो इसके अपोजिट क्या होगा? पॉवर्टी, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, पोसिटी, यानी कि आपके गरीबी, कमी या आपका विपन्नता। नेक्स्ट है हमारा सैलिएंट। सैलिएंट होता है आपका सर्व प्रमुख, तो इसके अपोजिट क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट, माइनर, ट्राइवल, ऑर्डिनरी, मतलब आपका पीछे का या आपका साधारण सा। तो नेक्स्ट है हमारा कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग होता है आपका छिपाना, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका रिवील, एक्सिबिट, अवाइंस और डिस्प्ले, यानी कि आपका एकदम खुलासा कर देना। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट। लेटेंट होता है आपका छिपा हुआ या अंतर्निहित, तो इसका अपोजिट क्या होगा? एविडेंट, ऑब्वियस, अपीरेंट, प्लेन, यानी कि आपको एकदम सिंपल और खुला हुआ, मतलब कोई छिपा हुआ नहीं है। नेक्स्ट हमारा एम्पल। एम्पल का मतलब होता है आपका प्रचुर या पर्याप्त, इसके अपोजिट क्या होगा? मीगर, स्कैंटी, इनसफिशिएंट, पाल्ट्री, यानी कि आपकी कमी, दरिद्रता और विपन्नता। नेक्स्ट है हमारा अपीरेंट। अपीरेंट होता है आपको स्पष्ट प्रतीत होने वाला, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? हिडन, कंसील, वेल्ड, मास्क, यानी कि आपका छिपाना, पर्दा करना। तो नेक्स्ट है हमारा एलियन। एलियन होता है आपका किसी दूसरे देश का या ग्रह का, तो इसके अपोजिट क्या होगा? नेटिव, इंडिजिनस, लोकल और फैमिलियर, यानी कि अपने देश का और एकदम फैमिलियर, जान पहचान का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज, जो रूल्स हमने भी स्टडी की हैं उसी के बेस्ड एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या है आपका? करेक्ट द सेंटेंसेस। तो फर्स्ट क्या है आपका? मोहन as well as his friends have completed their work, तो इसे क्या लिखेंगे?
तो इसे लिखेंगे आप हैव को चेंज करेंगे हैज में। ओके, हैज में चेंज करेंगे और दियर को चेंज करेंगे हिज में। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट है हमारा राधा एज वेल एज रीता एंड कविता हैव अटेंड द मीटिंग इन दियर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हैव चेंज होगा आपके हैज में, और दियर चेंज होगा आपके हर में। ओके, राधा एज वेल एज रीता एंड कविता हैज अटेंड द मीटिंग इन दियर न्यू यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा राहुल एंड नोट हिज फ्रेंड्स हैज हैव सप्लाइड अस विद बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिखेंगे हैज। ओके, राहुल एंड नोट हिज फ्रेंड हैज सप्लाइड अस विद बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा more constables than one has have been deployed here। तो यहाँ पर आप लिखेंगे have been deployed here। नेक्स्ट है हमारा nothing but policies are seen everywhere। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा is। nothing but police is seen everywhere। नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली बट सब इंस्पेक्टर बट ऑल्सो कांस्टेबल हैज हैव बीन डेप्लॉयड हियर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैव बीन डेप्लॉयड हियर। नन बट इंग्लिश इज वेरी कनिंग। तो नन बट द इंग्लिश आर वेरी कनिंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आर, यहाँ पर हैव बीन। ओके, और यहाँ पर आपका इज। नेक्स्ट हमारा ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर ऑफ दिस कॉलेज हैव अटेंड द सेमिनार। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हैव को चेंज करेंगे हैज में, हैव को चेंज करेंगे हैज में। ईच स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर ऑफ दिस कॉलेज हैज अटेंड द सेमिनार। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द प्लेयर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच ऑफ द प्लेयर्स, आर की जगह आएगा आपका इज, और दियर की जगह आएगा आपका his। ओके, each of the players is trying his best। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा neither of the two sisters were going to the wedding। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वर्ब को चेंज करेंगे was में, वर्ब को चेंज करेंगे was में। neither of the two sister was going to the wedding। नेक्स्ट हमारा each of the sportsmen were given a certificate। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चेंज करेंगे वर्ब को was में, वर्ब को चेंज करेंगे वोज में। ईच ऑफ द स्पोर्ट्समैन वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारा हैव एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हैव को चेंज करेंगे हैज में, हैव को चेंज करेंगे हैज में। हैज एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज फेवर पाकिस्तान पॉलिसी। तो ये आपका करेक्ट है। ओके, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द फ्यूल हैव बीन सप्लाइड येट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव को चेंज करेंगे हैज में, नन ऑफ द फ्यूल हैज बीन सप्लाइड येट। नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज फेवर्स पाकिस्तान पॉलिसी। तो यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट है। मोहन, सोहन एंड हरी ईच हैज कम विद हिज नोट्स बुक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर क्या करेंगे, हैज को चेंज करेंगे, हैज को चेंज करेंगे हैव में, और जो हिज है आपका हिज को चेंज करेंगे दियर में। मोहन, सोहन एंड हरी ईच हैव कम विद दियर नोटबुक्स। नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द आशियान कंट्री हैव अंडरस्टूड पाकिस्तान पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हैव को चेंज करेंगे, हैव को चेंज करेंगे हैज में। नेक्स्ट है हमारा वी ईच हैज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म। तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हैज को चेंज करेंगे हैव में, हैज चेंज हो जाएगा हैव में, और हिज को चेंज करेंगे, हिज को चेंज करेंगे आर में। ओके, वी ईच हैव वी ईच हैव आर ड्यूटी टू परफॉर्म। नेक्स्ट हमारा गाजियाबाद, मेरठ एंड मुजफ्फरनगर ईच नगर हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपका जिंजरली है, जिंजरली का अपोजिट वर्ड क्या होगा? चेरी, स्लोपीली, वेरी या वॉयलेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्लोपीली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? रोशन, रिलीव, हेल्प या हार्श। तो मिटिगेट का अपोजिट वर्ड है आपका रोशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस का अपोजिट वर्ड क्या है? लेट, माइनर, प्रीमल या फ्लरिश। तो एडवांस का अपोजिट वर्ड है आपका प्रीमल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन का अपोजिट वर्ड क्या है? लोकल, डेडिकेशन या आपका प्रोफेनेशन, इम्पेटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेस्क्रिप्शन का अपोजिट वर्ड है डेडिकेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा फारफेस्ट। फारफेस्ट का अपोजिट वर्ड क्या है? इनएप्ट, प्रैग्मेटिक, फिल्मसी या आपका एवाइंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रैग्मेटिक, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिकेरियस। ट्रिकेरियस का अपोजिट वर्ड क्या है? रैलिएबल, स्कैरसिटी, फॉल्स या आपका फिकल। तो ट्रिकेरियस का अपोजिट वर्ड है आपका रैलिएबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सैलियन। सैलियन का अपोजिट वर्ड क्या है? नोटिसेबल, स्कैंटी, मर्की या आपका माइनर। तो यहाँ पर सैलियन का अपोजिट वर्ड है आपका माइनर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा एम्पल। एम्पल का अपोजिट वर्ड क्या है? पैल्ट्री, गैलोर, प्लेंटी या डार्क। तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा एम्पल का पैल्ट्री, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एलियन। एलियन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, नो नेटिव, नेटिव या मास्क्ड। तो करेक्ट है आपका एलियन का अपोजिट वर्ड है नेटिव, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा लैनिक। लैनिक का अपोजिट वर्ड क्या है? फर्म, हार्श, इंक्रीज, प्लेन। तो लैनिक का अपोजिट वर्ड है आपका फर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपोर्टेंट क्लास थी, काफी इंपोर्टेंट रूल्स हमने स्टडी किए। तो लाइक जरूर करना अच्छी क्लास को, सब शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ब के न्यू पार्ट में न्यू रूल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।